हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों साथ रिमूव हो रहे थे, HX निकल रहा था। कैसी रिएक्शन थी? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी प्रकार की? E2। बोला था ना भाई। कुछ क्वेश्चन भी दिए होंगे आई होप, दिखाओ बेटा। जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या दिए थे अपन ने? साइक्लोहेक्सेन के ऊपर हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ क्या था? एक्स। किसके साथ करवाई थी ये? एल्कोहलिक क्योएच। दूसरा क्वेश्चन था कितने, 4 दिए थे क्या? क्या कह रहे हो बेटा? उस साइड, अच्छा इस साइड भी एक्स है क्या? अगला क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन थे। ले बेटी, इसमें क्या लिखवाया था सेकंड क्वेश्चन में? एच था? नहीं बेटा, एच तो नहीं हो सकता। यही था ना? रीजन बताता हूँ एच क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि एच फिर निकालो कि इसके साथ, ये रीजन है उसके पीछे देने का मैंने कि ऐसा क्यों दिया है, अब समझ में आएगा देखना। अपन ने कहा था एंटी एलिमिनेशन होता है, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के ऊपर है, तो दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट है मतलब प्लेन एक दूसरे के बाहर है ना, तो क्या होगा? एंटी एलिमिनेशन। क्या बनेगी? एल्कीन। कौन से वाली? सही बात है। अब बात आएगी यहाँ पे, वो तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, साइक्लिक नॉन साइक्लिक किया था, उसके बाद में साइक्लिक। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो एल्कीन कौन सी बनेगी? तो हाइड्रो, क्योंकि सबसे दो हेलोजन है तुम्हारे पास, दोनों अगल बगल में हेलोजन है, लेकिन तुम्हारे पास हाइड्रोजन है। इस बार डिसाइड होगा हाइड्रोजन से, क्योंकि जो हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है, ये हेलोजन प्लेन के बाहर है, ये दोनों सेम प्लेन में हो गए हैं। सेम प्लेन में से रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि एलिमिनेशन बोला था ना, और वो भी कैसा? एंटी एलिमिनेशन। कैसा बोला था? ये वाला प्लेन के नीचे है बेटा, ये प्लेन के ऊपर है, ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट है तो इस बार कौन से निकलेंगे? ये वाले निकलेंगे, ना कि ये वाले, क्योंकि ये सेम प्लेन में है। एंटी एलिमिनेशन कब होगा? इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये क्या आएगा? एक्स आएगा। चाहो तो इसको वापस वैसे प्लेन के ऊपर दिखा दो, और चाहो तो एक सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हो। एक्चुअल में इससे पता लगता है कि क्या निकला है, कहां से निकलता है एंटी एलिमिनेशन का। उसके बाद में बात करोगे इस साइड से। हालांकि ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि इसमें यदि तुम ये भी निकाल देते ना तो एक्स लिखते, तो नामकरण करोगे, नामकरण तो वही आएगा, वो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, नेमिंग इस बार इधर से हो जाएगी। लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए कैसे निकल रहा है। अब देखो एक्स है प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे मान रहे हैं अपन इसको, तो क्या निकलेगा? एक्स डी निकलेगा, ना कि एक्स एच। क्या निकलेगा? एच एक्स नहीं निकलेगा, डी एक्स निकलेगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं, क्या रिमूव होगा? डी एक्स। बाकी ऐसा कैसा रहेगा भाई? किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि मैं एल्कीन ये बना दूं, तो ये एल्कीन बनाने के लिए इतना लंबा बॉन्ड नहीं बनता। बात आई समझ में? कि वो एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी, तो ऐसा नहीं है। हेलोजन के अगल बगल में देखा जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो
इस हेलोजन के नीचे की तरफ क्या है, H। यदि H को उड़ाओगे तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहां बना रहा हूं इसका, देखना। यदि तुमने हाइड्रोजन को उड़ाया तब तो तुम्हारे पास बनेगी एल्कीन ये, और यदि तुमने उड़ाया डी को, किसको, ड्यूटेरियम को उड़ाया, तो कौन सी बनेगी वो देखना, कौन सी बनेगी, ये वाली। इसके ऊपर क्या है, एक है, ये वाला है ना। तो ध्यान से देखना, अपन ने कहा था वो एल्कीन बनती है जो सबसे ज्यादा स्थायी होती है। स्टेबल कौन सी होगी, अल्फा एच से देखेंगे। यहां देखो 3 और ये कितना 4, इसके अंदर अल्फा एच कितने हैं बेटी, 3 तो ये रहे, एक ये रहा, टोटल कितने 4। यहां आ जाओ, सही बनाया ना, हाँ 4 अल्फा एच है ही नहीं बेटा, 3 ही है इसमें तो। क्यों, क्योंकि एक तो डी है, मैं तभी देख रहा हूं वहां 4 थे, यहाँ 3 कैसे बच गए। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखना 3 3 6 2 8, कितने हो गए भाई, काउंटिंग कर लो ना। ये CS3, ये CS3, तो CS3 में कितने हो गए 6, और 2 इसके कितने हो गए 8। 8 अल्फा एच वाली एल्कीन ज्यादा स्थायी है, 3 अल्फा एच वाली, 8 वाली। तो मेजर कौन सा बनेगा, बात आई समझ में। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, जो अपन बार बार कह रहे हैं मेजर एल्कीन बनेगी, कौन सी बनेगी, जो स्थायी होगी। यहाँ पे साइंटिस्टों के हिसाब से नाम दिया जाएंगे, जो ज्यादा स्थायी होती है उसका नाम होता है सेतजेव। क्या नाम होता है, सेतजेव एल्कीन। सेतजेव एल्कीन का मतलब होता है मोर स्टेबल। कौन सी होती है बेटा, और कैसे पता लगेगा, अल्फा एच, अल्फा एच की संख्या से, जिसमें ज्यादा होंगे वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, मोर अल्फा एच नंबर। बात करोगे दूसरी एल्कीन की जो कम स्टेबल बनती है, उसको कहते हैं हाफमान। क्या कहते हैं, होफमान या हाफमान एल्कीन। इसको कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, ऐसे दिखेगा नहीं। हाफमान एल्कीन, ये कौन सी होती है, लेस स्टेबल। कौन सी होती है, कैसे पता चलेगा, तो यहां लिखोगे लेस अल्फा एच। ये अलग से बेटा एक बॉक्स बनाना और उसके अंदर टिकाना इसको। कई बार नाम पूछता है तो इसका स्टार लगा के सेव कर लो। कौन से वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाले में हेलोजन ये रहा, हाइड्रोजन इसलिए नहीं करा क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइड। यदि सेम साइड से एलिमिनेशन हुआ तो वो एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा, सिन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी तो ना हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप कौन होता है, ड्यूटेरियम, तो इसको भी तो निकाल सकता है ये। तो हेलोजन इस बार किसके साथ निकलेगा, ड्यूटेरियम के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट है। एंटी एलिमिनेशन चाहिए अपने को, कौन सा चाहिए, एंटी एलिमिनेशन। इसलिए मैंने इसमें हाइड्रोजन को छोड़ा है। हाइड्रोजन अपन ना दिखाएं तो भी चलेगा। यहां ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम एक एक्स्ट्रा है, दिखाना पड़ेगा भाई। हाइड्रोजन कार्बन के, जो हाइड्रोजन कार्बन होते हैं वो नहीं दिखाते, वेज डेस लाइन जो फॉर्मूला बनाते हैं ना अपन, ये आई बात समझ में, बाकी सब एटम को दिखाना पड़ता है। जैसे सपोज दैट ये अपन ने वेज डेस लाइन वाला जो फॉर्मूले से बनाया है ना, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन को ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में बनाते हैं ना अपन, जो भी फॉर्मूले, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन को नहीं दिखाना होता है, बाकी सबको दिखाना होता है। हेट्रो एटम जितने भी आते हैं ना, सबको दिखाना होता है, चाहे वो आइसोटोप हो और चाहे अदर एटम हो, ठीक है। ये बात अपन ने जब लिखी थी ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जब भी बात करी थी अपन ने इसकी।
चले, ये वाली जो अपन बात कर रहे हैं एल्कीन बना रहे हैं, अब एल्कीन जो बनी है वो बनी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब HX हाइड्रोजन और हेलोजन के निकलने से। सही बात। ऐसा भी तो हो सकता था दो हेलोजन एक साथ निकल जाए, क्या निकल जाए, तो उसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहेलोजिनेशन। और तो तो इसका दूसरा नाम होता है फ्रोम विसिनल विसिनल डाइहेलाइड। कुछ भी नहीं है, जो मैंने बोला है ना उसी का दूसरा नाम है ये। मैंने बोला है ना डी सॉरी डी डाइहेलोजिनेशन, दो हेलोजन एक साथ निकलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, एक संरचना बना रहा हूं मैं। एक हेलोजन ये रहा, एक हेलोजन ये रहा। किसी जमाने में पढ़ा हो, याद आ रहा हो तो कुछ जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यदि एक ही कार्बन पे दो समूह हो उसको बोलते हैं जेम। क्या बोलते हैं? जेम। और यदि वो अड़ोसी पड़ोसी वाले कार्बन पे हो, अरे तो दूर हो गए, अड़ोसी पड़ोसी वाले कार्बन पे हो उसको क्या कहते हैं? विष। क्या बोलते हैं? विष। तो ध्यान से देखो, ये दोनों हेलाइड कौन से होते हैं? विष वाली पोजीशन है, तो मैंने यही बोला है किस से बनाएंगे इस बार? विसिनल डाई हेलाइड से। कैसे बनता है? इसकी रिएक्शन करवाओ किसके साथ? इसकी रिएक्शन करवा दो जिंक के साथ। किसके साथ करवा दो? जिंक के साथ। क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा भाई? क्या बन जाएगी? कैसे निकलता है ये भी देखो। दो हेलोजन थे, इनके साथ में कौन लगेगा? क्या निकल जाएगा? ZnX2। और Zn नॉर्मली कितनी दिखाता है? +2 ही दिखाता है। तुम चाहो, तुम्हारा मन करे तो इसकी जगह एक और ले सकते हो, Na और ड्राई इथर। याद करो ऊर्जा बिगड़िया कितने हेलोजनों को लेके गया था? आज भी वही कहानी करेगा। 2NaX किसको लेके चला जाएगा? 2NaX। आई बात समझ में? लिखो। ये रुमाल कौन छोड़ गया? चले, एक क्वेश्चन कर दोगे लगते हाथ? चलो अगली स्लाइड पे देता हूँ, क्योंकि ये इसकी रिएक्शन करवाओ तुम किसके साथ? जिंक के साथ। और अगली बार रिएक्शन करवाओ जिंक H+ के साथ। बनाओ प्रोडक्ट। क्या करता था जिंक?
जब यही बनाना था तो मैंने कैटेलिस्ट क्यों बदला है? याद करो किसी जमाने में जिंक और H प्लस की बात हुई थी, याद आ रहा है? मैंने कहा था जिंक या H प्लस हो सकता है, या उसके साथ HCl लिखा हुआ हो सकता है, बात एक ही है। HCl क्या देगा? H प्लस। क्या देगा भाई? मेटल के साथ अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया से जस्ट पहले पढ़ी थी। एल्केन बनाने की मेटल के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, एक जिंक और H प्लस था, दूसरा Na और ड्राई ईथर था, उसका नाम हो गया था वुड्स अभिक्रिया। क्या नाम हो गया था? अब क्या बनाया? क्या बनाया बेटी? बनाया क्या ये तो बता। अच्छा, कलाकारी दिखा दी क्या? आ जाओ भाई, ये तो अभी अभी पढ़ के आए हो, ये तो अभी अभी पढ़ के आए हो। क्या बनेगी? एल्कीन बनाने की मेथड है ना? सही है। ये है ये एल्कीन बनाने का है, ये एल्केन बनाने का है, तो इसमें क्या बन जाएगा? मेटल के साथ पड़ी थी, पहली रिएक्शन थी भाई, है ना? उसमें अपन ने बोला था उसके बाद में सोडियम मेटल लेते ही नाम अपन ने क्या दे दिया था? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अरे नहीं, अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने हालांकि पहले बता चुका हूं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। उसने पूछा था कि यदि मैं Zn और कंसंट्रेट HCl लूं, क्या लूं? यही वाली बात कर रहा है वो, एक ही बात है। कंसंट्रेट HCl का मतलब बहुत ज्यादा HCl है, जितना ज्यादा HCl होगा अपने को क्या मिलेगा? H प्लस। क्या मिलेगा? तो ये कह रहा है जब इसकी प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है? Ri, RBr, RCl और RF, रेट ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, अभिक्रिया कौन सा फास्ट करेगा इसकी प्रेजेंस में, इन चारों से यदि रिएक्शन करवाए तो? ऑर्डर बना दो तुम। उस दिन बोला था तूने ये बात, लेकिन मैंने कुछ और बोला था उस टाइम। आयोडीन वाला क्यों? मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? दूर दूर। हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर बात हुई थी ना, खुले खुले रहेंगे, क्योंकि ये जब हटेगा तो I माइनस बनेगा, गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? तो यहां से क्या बनेगा? ये जो ऑर्डर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर। अरे बीच में कहां चल गया? ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कल देख रहा था मैं क्वेश्चन, इसलिए मेरे को दिखा, मैं कहा लेके तो चलते हैं इसको। चले। एल्केन में जैसे एक रिएक्शन आई थी ना बहुत इंपॉर्टेंट, सेम कहानी अभी इसमें आने जा रही है। रिएक्शन नंबर कितनी है? 4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है फ्रोम एल्कोहल। कैसे? तो यहां लिखोगे बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। इसमें लिखोगे अम्लीय अम्लीय निर्जलीकरण
पानी निकलेगा ना, पानी निकलने को इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हो ना, डिहाइड्रेशन हो गया कई बार। हिंदी में उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। व्रत रखते हैं तो नहीं कहते कि निर्जला व्रत है, एक ही तो बात है बेटा। अम्लीय निर्जलीकरण किससे? अल्कोहल के द्वारा। अल्कोहल के अम्लीय निर्जलीकरण द्वारा। क्या हुआ? पहुंच रहे थे अपन लोग, है ना। अच्छी खासी बारिश आ गई सुबह सुबह यार तो। सब जगह हो रही थी, सब जगह हो रही है बेटा बारिश इस टाइम तो। सावन चल रहा है, अभी भी नहीं होगी तो फिर कब होगी? वो एक डायलॉग याद आता है कि एक गाड़ी खड़ी थी, सड़क के किनारे ही खड़ी रहती थी वो डेली, तो कभी नहीं चलती थी। तो उसको कोई कहता चला लो, तो उसके पीछे लिखा हुआ था बेटा कि सावन को आने दो। कोई भी आता जाता देखता, सावन को आने दो। एक दिन एक ट्रक आया, अच्छी खासी स्पीड में उड़ा के गया उसको। पीछे लिखा हुआ ट्रक के कि सावन आया झूम के। तो वैसे सावन झूम के आ रखा है इस टाइम, दबा के बारिश हो रही है। नहीं, अभी भी नहीं बरसेगा तो फिर कब बरसेगा? आ जाओ, इसको अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म से, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म से ही सवाल सोल्व होंगे। रिएजेंट लिख देता हूं मैं, कौन सा कैटेलिस्ट काम में लोगे अपन। तो इसको या तो देखो डायरेक्ट तुम्हें क्या मिल सकता है, H+ और हीट। क्या मिल सकता है? H+ और हीट, या फिर H+ देने वाला मिल सकता है। सबसे अच्छे से जो देता है वो कौन देता है? कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2, इसकी जगह तुम कंसंट्रेट HNO3 भी ले सकते हो। बात एक ही है, वो भी क्या है? हाईली नाइट्रोजन का हाईली एसिड ऑक्सी एसिड है ना। ये किसका है? ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है। तो जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो हमेशा क्या देता है? H+। या सीधी सीधी भाषा में बात करो, दूसरों से क्या खींचता है? इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? किसी दिन अपने पास टाइम बचेगा ना एक्स्ट्रा, तब ऑक्सी एसिड पढ़ाऊंगा। पूरी जो केमिस्ट्री है अपनी, उसके कैसे याद नहीं करने, उनको बनते कैसे हैं वो। तो एक छोटी सी टेबल बताऊंगा, वो किताबों विताबों में कहीं नहीं मिलती। ये क्या प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी, हाँ सही बनाई है मास्टर ने। अब इसको समझते हैं कि होता कैसे है। आओ, सबसे पहले अपने पास क्या था? ROH, एल्कोहल था। अपन ने बोला है एल्कोहल के अम्लीय निर्जलीकरण। पानी निकलेगा, लेकिन किसकी वजह से निकलेगा? एसिड की वजह से। और किस में से निकलेगा? एसिड में से निकलेगा, तो इसका मतलब लाओ एसिड को। अब एसिड को लाया जाएगा किसके? यही है एसिड। इस H+ को देखते ही इसके मन में इसके प्रति प्रेम भाव जगता है भाई। इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये इससे भीख मांगता है, देख मेरा एक भाई बंधु तेरे साथ है, मेरे को भी जोड़ना। अब जब ये इसके साथ जुड़ने ही करता है तो इसको क्या देना पड़ेगा? जैसे ही ये इसको ऐसा देता तो ये अगले ही स्टेप में क्या बन जाएगा? ROH। जो उसके पास कमी थी वो किसके पास कमी हो गई इस बार? ये कहानी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें किसके ऊपर ऑक्सीजन, किसके ऊपर प्लस आया है? ऑक्सीजन। हाई EN वाले पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। ये वही बात होगी बेटा, अमीर आदमी को तुम कहो कि ले भीख ले ले, तिल मिला जाएगा बेटा। ये कहानी तिल मिलाने वाली हो गई है। ऑक्सीजन जो लोगों को दिया करता था, इलेक्ट्रॉन, आज उसके पास कमी है। दुनिया क्या कहेगी? ये तो बर्दाश्त के बाहर हुआ है, तो ये क्या करेगा? इन बंद को तो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इनको तो इसने जोड़ा है। एक्स्ट्रा रीजन अपन देते हैं क्योंकि इसमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इसको। तो अब न चाहते हुए किसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा वो? कार्बन के साथ। किसके साथ तोड़ेगा? तो ये कार्बन को अकेला छोड़ के निकलेगा। तो जो प्लस किसके ऊपर था?
और ये सब कहानी किसकी वजह से शुरुआत हुई थी? कोई एक ऐसा था जिसने आग लगाई थी मोहल्ले में आके। किसकी वजह से आई थी वो? H+ की वजह से। अपन ने एक बात बोली थी, याद करो, किसी जमाने में एक बात हुई थी। इसको दुनिया चिल्ला चिल्ला के क्या कहती है? कार्ब केटाइन। क्या नाम बोलती है भाई? कार्बन के ऊपर प्लस आएगा उसको क्या कहते हैं? कार्ब केटाइन। और बनने वाला कार्ब केटाइन किसकी वजह से बना है? कहानी की शुरुआत यही हुई है। यदि H ना होता तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस ना आता, यदि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस ना आता तो इसके ऊपर भी प्लस है ना आता। तो ये शुरुआत हुई थी हाइड्रोजन की वजह से। तो अपन ने बोला था, जब हाइड्रोजन की वजह से यदि कार्बोकेटाइन बनता है तो बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा होगा? क्लासिकल कार्बोकेटाइन होगा। कैसा होगा भाई? और ये इतिहास गवाह है कि जब जब क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है तब तब उसमें क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा भाई? रीअरेंजमेंट। ब्रैकेट में एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, इफ पॉसिबल। अब कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तुम उसके पीछे पड़े हो? नहीं, हमने तो याद करा था जब जब क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट होगा। हम तो करवाएंगे। अगला करना ही नहीं चाह रहा, तुम जबरदस्ती उसके पीछे लगे पड़े हो। क्या हो पाएगा क्या? यदि पॉसिबल हुआ तो ही होगा। 2 डिग्री है तो आगे जाके 2 डिग्री में नहीं हो जाएगा। 2 डिग्री को यदि 3 डिग्री मिलेगा आगे जाके तब होगा, या 3 डिग्री को और ज्यादा स्टेबल मिलेगा तो होगा। बात आई समझ में? तो ये इस प्रकार से इसमें कहानी होगी। ये होने के बाद में इसको क्या किया जाएगा? यहाँ से हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो एक और हाइड्रोजन की क्या लगती है? बत्ती लगती है। तो क्या बन जाएगा इस बार? क्या बन जाती है? एल्कीन। लिखो इसको। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कहीं किसी भी स्टेप में तो बता देना। ये जो हाइड्रोजन का अटैक है ना, इसको क्या कहते हैं? एक तरह से प्रोटॉन। H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो इसको बोलते हैं प्रोटोनिनेशन। हिंदी में कहते हैं प्रोटोनीकरण। प्रोटोनी। एक हाइड्रोजन और बत्ती लग जाएगी तो किस में निकलेगा? H+ के रूप में। अब दो हो गए। क्या बन जाएगी? एल्कीन। कोई पूछे कि एल्कीन कौन सी बनेगी? वापिस वही बात, जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो ही एल्कीन बनेगी। तो अब आप यहां बता सकते हो कौन सी बनेगी? शेतजेब या हाफमान? अरे शेतजेब या हाफमान? शेतजेब। बहुत बढ़िया। और शेतजेब का कैसे पता लगाओगे? हाथ लगा के। हाथ लगा के बताना कौन सी है? अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वही क्या होगी? शेतजेब होगी। यहाँ एक बात और पूछ लूं, यदि वो पूछ लेता HOH किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजनीकरण उस हीट पड़ी थी ना भाई। जिसमें कम होंगे। याद करो मैंने कहा था HOH क्या होता है? इनवर्स होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो इनवर्स ही कहलाएगा किसके? अल्फा एच के। जब जिसमें अल्फा एच कम है वो इसकी HOH क्या होगी? ज्यादा। यहाँ किस में कम है? हाफ मान में। तो HOH किसकी ज्यादा होती है? हाफ मान की। जबकि स्टेबल कौन सी होती है? शेतजेब। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मना नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये यहाँ का क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम में ये तो ना पता लगेगा कौन से चैप्टर से आया है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता। हाँ, मैं तो HOH पूछ रहा था बेटा।
क्या क्या कह रहे हो? स्टेबिलिटी के अल्फा एच के बेसिस पे नहीं लगता। अल्फा एच तो मैं एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, अल्फा एच की वजह से नहीं पता लगता। वो पता लगता है ये जो मैकेनिज्म बन के आती है ना, वहां से पता लगता है। लेकिन तुम्हारे लेवल पे वो क्वेश्चन आता है जिसपे डायरेक्ट, मैं तो कहता हूँ रीअरेंजमेंट भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम करके लाओगे तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, मैक्स तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा हाई से हाई लेवल क्या आ जाएगा, रिंग रिंग एक्सपेंशन आ जाता है। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो उसमें तो सीधा सीधा दिखता है कौन सा स्टेबल एल्कीन है। चार ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, ऑप्शन में तो तुम्हें ये तो समझ में आएगा ना कि भाई कि कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्थायी है। तो एल्कीन का स्थायित्व तुमने कैसे याद कर रखा है, अल्फा एच से याद कर रखा है ना, इसलिए मैंने वो बताया है। अब इसका ये कोई लॉजिक ये नहीं है कि मतलब कि अल्फा एच ज्यादा होंगे तो वो सेहत जे भी होगी, जरूरी नहीं है, वो यहीं से आएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैं कहता हूँ ना, बेसिक नॉलेज जो लगाना होता है वो यही होता है कि चार ऑप्शन मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, और एल्कीन उतने ही कार्बन की होनी चाहिए जितनी तुम शुरू में लेके चले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए शुरू में 5 कार्बन और बाद में 6 कार्बन की एल्कीन बना रहे हो, ऐसे तो ना होगा भाई। तुम लेके ही 5 लेते, 6 कहां से आ जाएंगे, तो वो ऑप्शन तो सबसे पहले कटेगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, लगानी होती है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना इसीलिए सिखा रहा हूँ। और हालांकि इसके आगे स्टेप चलेगा, और स्टेप मैं नहीं बताना चाह रहा क्योंकि तुम्हारे है ही नहीं भाई। तो अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं और एल्कीन देखनी है। एल्कीन अपन ने कहा कि स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है, जो सॉरी सेतजेब जो एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। और अपन ने अपने लेवल पे जो क्वेश्चन देखे उसमें मोस्टली सेतजेब एल्कीन वही बनती है जिसमें अल्फा एच ज्यादा होते हैं, स्टेबल एल्कीन होती है, इसलिए आता है। लेकिन कई बार अनस्टेबल एल्कीन भी बन जाती है, वो तुम्हारे सिलेबस में भी है ही नहीं। वो 12वीं वाला जो चैप्टर आएगा ना उसमें है, लेकिन वो है ही नहीं सिलेबस में, तो क्यों बात करें। इतना माथा पच्ची अपन और कहीं लगाएंगे ना। करो क्वेश्चन साथ में। चलो एक ये थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, लास्ट वाला जो अपन ने पढ़ा था उसमें। रिकॉल का मतलब है, देखो शिफ्टिंग की बात करते हैं, पहले शिफ्टिंग हो किसकी, एच शिफ्टिंग। किसकी शिफ्टिंग करवाऊं मैं, एच हाइड्रोजन की। उसके बाद में किसकी करूं मैं, CH3 की, यानी कि मिथाइल ग्रुप की। किसकी, मिथाइल ग्रुप की। और लास्ट इसके बाद में अपन एक देख लेते हैं एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। रिंग जो कैसे प्रसार होगी, फैलती कैसे है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। रिंग का संकुचन और प्रसार, ये बात तुमने पढ़ी थी। रिंग वाले कार्बन पे आए तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और रिंग के बाहर वाले कार्बन पे आए तो क्या होगी, एक्सटेंड होगी। ये बात करी थी ना अपन ने, ये बात हुई थी ना अपनी। देखते हैं, आ जाओ। चलो इसका ही लिख देता हूं सबसे पहले। यदि रिंग वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव, क्या है भाई, ऐसा कार्ब केटाइन बने जो रिंग वाले कार्बन पे बन रहा है, तो क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसको आरसी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं अपन, यदि 7 कार्बन वाली हुई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 कार्बन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, 6 कार्बन में। और यदि वो की हुई कितने की, और कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, 4 कार्बन वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी। कहा था अपन ने डांसिंग रेजोनेंस होता है उसमें, अंदर क्या होता है। और यदि क्या हुआ, रिंग के बाहर वाले कार्बन, बाहर वाले कार्बन पे क्या है, इस कंडीशन में क्या होगा, रिंग एक्सपेंड करेगी। सही है। रिंग एक्सपेंड करने का मतलब होगा जो 5 कार्बन है वो कन्वर्ट होगा किसमें, 6 कार्बन में। और जो 4 कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट होगा, 5 कार्बन में। किसमें होगा,
अब ये लॉजिक मत लगा लेना कलाकारों कि 4 कार्बन वाला पहले 5 में भी 5 वाले को 6 में टिका दो, क्योंकि जब तुम 4 वाले कार्बन को 5 में बदलोगे ना, तो अब जो पॉजिटिव तुम्हें बाहर वाले कार्बन भी दिख रहा है ना, वो किस पे आ जाएगा, रिंग वाले कार्बन पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, रिंग वाले कार्बन पे। तो उसमें जो एक्सपेंड होने की बजाय क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, 5 वाली नहीं होती भाई। तो जैसी है वैसी रहेगी। बात आ गई समझ में। वन स्टेप ही होता है, इसलिए जो जो शिफ्टिंग होती है ना हमेशा, उस शिफ्टिंग से ये वाला, ये भी एक्चुअल में शिफ्टिंग ही हो रही है, और ये वाली भी शिफ्टिंग ही हो रही है। शिफ्टिंग हमेशा 1 to शिफ्टिंग ही होती है। कौन सी होती है, उसको बेटा दूसरा नाम और देते हैं, अल्फा बीटा शिफ्टिंग। कौन सी, कभी भी अल्फा अल्फा शिफ्टिंग नहीं होती, कभी कभी भी बीटा बीटा शिफ्टिंग नहीं होती, ना कभी अल्फा गामा शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग हमेशा अड़ोसी पड़ोसी। अरे कोई घर में यार दोस्त आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो क्या कहीं और दूर भेज देते हो क्या, ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा आ गए तो क्या हो, पड़ोसियों के पास भेज देते हो कि भाई एक एक को अपने चाचा या ताऊ के घर ही है, यहीं सो जाओ, पड़ोसी काम आए ना। तो इसका मतलब ये नहीं है बहुत लंबा भेज दोगे, शिफ्टिंग ही पॉसिबल नहीं है बेटी। अगली बार से या तो वो रिश्तेदार नहीं आएगा, कि वो पहले तो उनके घर जाओ, फिर वो 10 किलोमीटर दूर सोने के लिए भेजेंगे। कौन आना चाहेगा भाई, सीधा 10 किलोमीटर दूर ही आ जाएगा वो सीधा ही। आई समझ में। अब बात करते हैं इसकी शिफ्टिंग की, ये क्यों होती है, ये अपन ने करवाई भी थी, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। सही है। ये शिफ्टिंग होके क्या बनाएगा, क्यों हुआ, तो यहां निकालो भाई। अल्फा एच कितने इसमें, इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, कितने का हाइड्रोजन। अच्छा, फिर शिफ्ट किसको कर दिया, अरे फिर शिफ्ट किसको कर दिया, हमारी गलती नहीं है मास्टर, तेरी गलती है। कभी भी एच को ऐसे खोल के कौन लिखता है, क्यों लिखा तूने, आंखें खोलो भाई। कि डंडी खींचने का मतलब जो थोड़ा ना हमेशा कार्बन ही जुड़ेगा, कोई भी जोड़ सकते हैं। कितने अल्फा एच है, एक। इसमें कितने हैं भाई, अगल बगल वाले सब कार्बन क्या है, अल्फा एच कितने, वो कार्ब केटाइन जिसमें अल्फा एच एक है, वो कार्ब केटाइन जिसमें अल्फा एच 9 है, कौन सा स्टेबल बनेगा, 9 वाला। आई बात समझ में। क्योंकि अपन ने बात करी थी जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कार्ब केटाइन स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा एच किससे पता लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन किससे पता लगता है, अल्फा एच से। यही कहानी इसमें दोहरा लो। मैं लिखता हूँ CH3 इसको तो 3 डिग्री बनाते हैं, CH3 CH2 प्लस। इसमें अगल बगल वाले कार्बन अल्फा, इसकी क्या होगी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में देखना क्या बनेगा ये, CH3 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 CH2, क्या आएगा भाई, गड़बड़ कर लाए ना अपन। चलो इस पे तो ठीक किया मैंने, हाइड्रोजन तो गायब करना पड़ेगा ना, 3 आएगा, एक हाइड्रोजन पड़ोसी को भी तो देगा। सही है। इसके अगल बगल वाले कौन से, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, इसमें कितने होंगे, चाहे एक ही एक्स्ट्रा आया हो, एक्स्ट्रा तो है ना, बनाना चाहेगा कि नहीं बनाना चाहेगा, बनाना चाहेगा ना, बहुत बढ़िया। अब इसके पास भी मौका है जिंदगी में मैं भी कुछ करूं, कि इसके पास करे डिमांड लगाए, लेकिन भाई साहब इसके पास तो क्या नहीं है, एच ही नहीं है। तो इसको वो याद आता है वो दिन, कि जब एच नहीं होता तो किसके पीछे लग सकते हो, पीएच,
पीएच नहीं दिखे तो CH3 किसके पीछे, CH3। तो ये और शिफ्टिंग होगी आगे, कहानी यहां तक ही नहीं रुकेगी। तो ये जाएगी CH3, CH3, CH, CH3, CH3। इसके ऊपर क्या आएगा भाई, यहाँ CH2 मत कर देना भाई, क्योंकि हाइड्रोजन काउंट करोगे ना बाद में बत्ती लग जानी है, हाइड्रोजन टोटल ज्यादा हो जाएंगे। कहां से लाए तुम कहोगे इसके ऊपर CH2 कर लेता हूँ, हाइड्रोजन आया कहां से भाई तुम्हारे पास, इधर से तुमने लिया नहीं, ये वैसा का वैसा है, इसके पास है नहीं, आया कहां से, खुद की तरफ से चिपका दिया। आई बात समझ में। तो ये कलाकारी मत दिखा देना, मैंने यही कहा था कि उतने ही एटम उतना ही चीज होनी चाहिए जो बाद में हो। सही बात। आ जाओ अब अल्फा एच, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, काउंटिंग करो, 3 3 6 और 1। इसमें अल्फा एच कितने बन गए, 7। बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा, बिल्कुल बनना चाहेगा, क्योंकि अल्फा एच इसमें 3 थे, इसमें 7 हैं, और ज्यादा स्टेबल बना है, और ज्यादा स्टेबल बना है, इसका मतलब शिफ्टिंग होगी भैया। इस बार किसकी होगी, CH3 की। किसकी होगी, एक बार याद कर लो। यदि तुम्हें वो पूछे ऑर्डर, क्या पूछ ले वो, तुम्हें ऑर्डर पूछ ले प्रायोरिटी का, प्रायोरिटी का मतलब तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन में हो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो, CH3 शिफ्टिंग हो, रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो, तो सबसे पहले तुम जाओगे प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी किसके पास जाओगे भाई, प्रायोरिटी में जाओगे तुम सबसे पहले रिंग के पास, क्योंकि रिंग में चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलेक्शन हो, जो क्या हो, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपेंशन हो, दोनों में क्या होगा, मोर स्टेबल क्या बनती है, रिंग बनती है। और रिंग ज्यादा स्थायी होती है एज कंपेयर टू ओपन चेन, रिंग ज्यादा स्थायी होती है एज कंपेयर टू ओपन चेन, जब सेम कंडीशन हो तब, जब सेम कंडीशन हो तब। अब इसका मतलब ये नहीं हमेशा रिंग ही होगी, एक रिंग ऐसी है जिसमें अल्फा एच आ रहा है, और ओपन चेन ऐसी है जिसमें रेजोनेंस आ रहा है, कौन सा स्टेबल होगा, रेजोनेंस। पढ़ा था ना, मेजोमेरिक सबसे ऊपर, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। याद आ रहा है ना बात। तो रेजोनेंस हमेशा ही टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। इसीलिए तो अपन एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल किसको मानते हैं, बेंजीन को, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस तो है ही है, साथ ही साथ में रिंग कंपाउंड और है। रिंग की वजह से क्या होता है, जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे से, जब मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ जाते हैं तो स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है। बात आई समझ में। आ जाओ, तो रिंग के बाद में किसके पास चलोगे, रिंग चाहे एक्सपेंशन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। उसके बाद में चलोगे किसके पास, बोलो रे, फिर शिफ्टिंग चलेगी किसकी, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। हाइड्रोजन शिफ्टिंग के बाद में किसकी शिफ्टिंग करवा देंगे, यदि फेनिल ग्रुप आ गया बेंजीन के ऊपर वाला, तो इन दोनों के बीच में आएगा शिफ्टिंग ऑर्डर, लिखा हुआ अपन ने पहले, लिख दो ये चीज, याद दिलाया मैंने पुरानी चीज तुम्हें, हालांकि तुम्हें पता होनी चाहिए थी ये बात तो। प्रैक्टिकल है मेरा, प्रैक्टिकल है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन भेज देता हूँ। बायोलॉजी में क्या चल रहा है, एंडोक्राइन 2 दिन में खत्म हो गया। अरे मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में भूल गया, क्वेश्चन फॉरवर्ड करने थे। एंडोक्राइन आएगा शायद टेस्ट में, एंडोक्राइन के क्वेश्चन आए हैं। कहाँ गया वो ले, अब हिस्ट्री हिस्ट्री का नहीं पता है।
अब भाई मैं तो क्या बताऊं यार, अब इस चीज में अब मैं फिर बोलूंगा तो मेरे को कहते हैं आप क्यों बोलते हो, आपका सब्जेक्ट थोड़ा ना है। अंदर की बातें थोड़ी कम कर दिया मैंने लीक करना। संडे वाला पेपर मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा अभी संडे वाला पेपर। लिख लिया क्या? अब आ रहा है एक धुआंधार क्वेश्चन। अभी ऑफिस में से ले लेना। जो नहीं आए गलती से मान लो कोई काम हो जाए तो मंडे को ले लिया करो आके। इतने दिन वेट मत किया करो। अरे लिख लिया? लिखो 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 लिखो, इतना लेट मत करो यार। तेरी तो कलाकार। ये ठीक लग रहा है, ऐसे खुला खुला लिखते हैं ना, मजा आ जाता नहीं। राइटिंग तो अच्छी है मेरी। मेरी नजरों से देख। मेरी दादी जी कहा करती थी बेटा, कोई चीज नहीं दिखती थी ना, तब कहती थी मेरी आंखों से देख, मेरी आंखों से वो रखी। क्या? कौन सा मार्कर नहीं दिख रहा? अरे ये ले ये ले ये ले ये ले भाई, ये ले। चाय पीने वाला मौसम हो गया नहीं? चाय मंगा लेंगे अपन, अच्छी सी, टेंशन क्यों लेते हो तुम। यहीं देके जाएगा। टिप टिप बरसा पानी। नहीं, आगे क्या रहे? क्या क्या गाने हैं? क्या क्या गाने बनते हैं नहीं, कि टिप टिप बरसा पानी। सर सर क्या करें? यार इतना स्लो नहीं लिखना होता है। स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। मेरे बातों पे ध्यान देने लग गई क्या? मैं तो वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा रहा हूँ तुम्हारा, कि दुनिया जहान में आग लग जाए लेकिन करना अपना ही काम है। हाँ। मास्टर कुछ भी बोले, मास्टर की बातों में नहीं आना। छापना है तो जन्मसिद्ध अधिकार है, छापेंगे इसको तो। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो तुम्हारी सब दिमाग के पुर्जे खोल देगा अब तक के। सही है। अपना तरीका बेटा यही है। अरे जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, रिएक्शन ये पढ़ी है, वो सब रिपीट कराएंगे अपन। लिखो भाई, लिखो लिखो। साथ साथ छापते रहना। CH3, CH2, CH2, और ये क्या है? COOH। ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ अब ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओ तुम किसके साथ में? NaOH, NaOH और CaO। दिख तो रहा है ना? बहुत बढ़िया। कोई A बनेगा, कोई A बनेगा। इस A की रिएक्शन करवा दो तुम किसके साथ? इसकी रिएक्शन किसी के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? B बनेगा। B की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? C बनेगा। C की रिएक्शन किसी के साथ करवा के लाओगे तो क्या बन जाएगा? C को बना सकते हैं D से भी बना सकते हैं। ठीक है। CD। यहां से इसको बना देते हैं E। E के बाद में अपन बनाते हैं यहां से F।
F को बनाते हैं G से, और G को बनाते हैं, कौन सा रह गया, H, H के बाद में I, ये इस एरो को नीचे घुमा लेना, I के बाद में J, और J के बाद में K। अब इन सब के लिख देता हूं कैटेलिस्ट। ABCD लिख देता हूं पहले। ये क्या बना, B, ये बना C, C को D से भी बना सकते हैं, इससे बना दिया E, E के बाद में F, F के बाद में G, G के बाद में H, और H के बाद में I, I के बाद में J, J के बाद में, अब लिखते हैं इन सबके कैटेलिस्ट। ये तो करवाओगे तुम किसके साथ, Br2 और H के साथ, किसके साथ, Br2 H के साथ। फिर करवाओगे एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। यहां करवाओगे तुम कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और उसको क्या कर देना, हीट कर देना, क्या बन जाएगा, D से C बन जाएगा। ठीक है, यहां तुम्हें लेना है जिंक और H+, क्या लेना है, जिंक और H+। यहां तुम्हें लेना है H2+, कैटेलिस्ट जो तुम्हारा मन करे भाई, मन करे मतलब निकल PT या जो तुम्हारा मन करे। और यहां लेना है H2+ PD, साथ में क्या मिला दोगे, BaSO4, क्या मिला दोगे भाई, BaSO4। ठीक है, और कौन सा रह गया, अच्छा ये रह गया क्या, इसकी रिएक्शन करवाओ तुम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड AlCl3, AlCl3, साथ में इसको दे दो HCl, क्या दे दो, HCl। और यहां फिर रिएक्शन करवा देना तुम Cl2 और H की प्रेजेंस में। इधर आओगे तो इधर अपन बात करते हैं किसके साथ, NaOH, साथ में क्या कर दो, हीट कर दो, और यहां पे क्या कर देना, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो, जितनी भी रिएक्शनें पढ़ी थी उसका जो कॉम्बिनेशन बन सकता था सब बना डाले हैं भाई। ओके, अरे ओके, सदमे में चले गए क्या, स्टेप बाय स्टेप करना, धीरे धीरे सब हो जाएंगे बेटा। ऐप का ये रहा H2 कैटेलिस्ट, H2 कैटेलिस्ट में कौन सा, निकल ले सकते हो, PT ले सकते हो, PD ले सकते हो। अब देखो थोड़ा सा जाता जाता आइडिया दे जाता हूं, देखो इधर देखना बेटी, ये कौन सा है, पार्शियल, क्या है, पार्शियल डिहाइड्रोजिनेशन, पार्शियल है ना भाई। अरे ओ कलाकारों सामने देखो, बाद में छापना। ये कौन सा है, पार्शियल। इससे क्या होगा, इसका कैटेलिस्ट करवाएंगे, इसका डेफिनेटली ये क्या होगी, एल्कीन। एल्कीन पार्शियल किसके डिहाइड्रोजनेशन से बनती है, एल्काइन से, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, एल्काइन। ये क्या होगी, एल्कीन, और एल्कीन भी कैसी होगी, सिस। याद आ रहा है, ये ए बनेगा, ये देखो कौन सा है, NaOH और सोडा लाइम वाला, याद आ रहा है। उसके साथ में कौन सा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किसका होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट रिएक्शन पढ़ी थी ना भाई, उसके किसके साथ, ये इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगी, एल्केन होगी। ये क्या होगी, एल्कीन होगी, अभी अभी पढ़ा ना एल्कोहलिक KOH। ये क्या होगी, अभी अभी पढ़ा है। इस एल्कीन को किससे बना सकते हैं, एल्केन से भी, कंसंट्रेट H2SO4 या H+ के, अभी अभी पढ़ी थी ना, कौन सी, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन से पढ़ी थी ना।
इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। ये क्या होगा, यहाँ ये कौन सा जिंक और H प्लस एल्केन बनेगी, यहाँ क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। ये वाली रिएक्शन अभी मैंने एग्जांपल दिया था इसका तो, ठीक है। ये क्लोरीनेशन है बेटा, एनहाइड्राइड AlCl3 का मतलब कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, रिप्लेस होगा वो। ये वाला कौन सा NaOH कैटेलिस्ट वाला, ये दूसरे कैटेलिस्ट वाला कोलबे इलेक्ट्रोलाइट, खत्म बात। करो 5-10 मिनट का तो गैप मिलेगा ये अभी तुम्हें, करो इस क्वेश्चन को, पेंडिंग मत छोड़ना। अभी तो ताजा ताजा मैंने बताया भी है, तुमने पढ़ाओ भी है। करो इस क्वेश्चन को दिमाग खुले तो के। बताऊं कैसा करना है बेटा, ऐसा कर लो, देखो यही मत छापो तुम, है ना। ये काम करना, नीचे खाली जगह तो है ही कॉपी में, तो ऐसे काम करो, ऐसे लिख के ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, डी क्या बनेगा, ऐसे लिखना। इससे फायदा पता क्या होगा, दोबारा क्वेश्चन सोल्व करने लायक रहोगे, ठीक है। तो ऐसे नीचे लिख लो तुम, ताकि तुम्हें दिख जाए, एकदम आंसर ना दिखे, और नीचे तुम्हें दोबारा सोल्व करे तो भी आसानी हो, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।